गजा सिटी पर इसराइल के कब्जे की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसराइली सेना के इस कदम की वजह से शहर के फलस्तीनी पलायन कर रहे हैं। लोगों का पलायन देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस अभियान से मौत और तबाही होना तय है और इसे रोकना बेहद जरूरी है। गजा के अधिकारियों के मुताबिक ये इलाका पहले ही कई दिनों से बमबारी झेल रहा है, जहां 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। אנחנו נעמיק את הפגיעה בחמאס בעיר עזה. इसराइली सेना के मुताबिक गजा सिटी के बाहरी इलाकों पर उसका नियंत्रण हो चुका है। इस सैन्य अभियान को मंगलवार 19 अगस्त को इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने मंजूरी दी थी और इसे इस हफ्ते के आखिर में सुरक्षा कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। इसके तहत लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को सितंबर की शुरुआत में बुलाया जा रहा है ताकि सक्रिय ड्यूटी पर तैनात जवानों को इस अभियान में लगाया जा सके। इसराइल के प्लान में क्या है? इसराइल के प्रधानमंत्री की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ गजा सिटी को नियंत्रण में लेने की तैयारी में है। बयान में युद्ध समाप्त करने के 5 सिद्धांत भी दिए गए हैं। पहला, हमास का निरस्त्रीकरण। दूसरा, सभी बंधकों की वापसी चाहे जीवित हो या मृत। तीसरा, गजा पट्टी का सैन्यीकरण खत्म करना। चौथा, गजा पट्टी पर इसराइल का सुरक्षा नियंत्रण। और पांचवा, एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जो न हमास का होगा न फलस्तीनी प्राधिकरण का। आईडीएफ ने कहा है कि युद्ध क्षेत्र से बाहर के इलाकों से बाहर रहने वाले लोगों को मानवीय सहायता वो मुहैया कराएंगे, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये नई सहायता होगी या फिर इसे इसराइल और अमेरिका समर्थित विवादास्पद गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जरिए पहुंचाया जाएगा। इसराइली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के बीच तीखी बहस हुई, क्योंकि सेना प्रमुख ने पूरे गजा पर नियंत्रण का तीखा विरोध किया था। फॉक्स न्यूज से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल गजा को अपनी नियंत्रण में नहीं रखेगा। नेतन्याहू इसे अरब ताकतों को सौंप देंगे। नेतन्याहू गजा को किन अरब ताकतों को सौंपना चाहते हैं? बीबीसी की अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता लीज डुसेट के मुताबिक बेन्यामिन नेतन्याहू जानबूझकर ये साफ नहीं कर रहे हैं कि वो किन अरब ताकतों को गजा का शासन चलाने के लायक मानते हैं। संभव है कि वो जॉर्डन और मिस्र की ओर इशारा कर रहे हों। इन देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि वे किसी इसराइली कब्जे के बाद गजा में नहीं प्रवेश करेंगे। ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की, फलस्तीन समेत यूएन ने जहां इसराइल के इस कदम का विरोध किया है, तो वहीं बंधकों के परिवारों के फोरम ने कहा है कि ये फैसला हमें बंधकों और हमारे सैनिकों दोनों को एक विशाल तबाही की ओर ले जा रहा है। इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकबी ने कहा है, ये हमारा काम नहीं है कि हम उन्हें बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए।